क्या क्या स्ट्रैटेजी है, रणनीतियां हैं होनी चाहिए, ऐसे टॉपिक है हमारा अभी का। उसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन देना चाहती हूँ एक लाइन में कि हम एज अ टीचर हमें ये याद रखना चाहिए कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर हम किसी चीज की तैयारी नहीं करते हैं तो फिर हम अपने आप को ही मतलब अनसक्सेसफुल हमें होने से कोई नहीं बचा सकता है। हम अपने काम में फेल होंगे, ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। अगर हमारी पूर्ण तैयारी रहेगी तो हम अगर अपने कक्षा में जाते हैं, अगर क्लास में जाते हैं तो हम वहाँ अपना 100% दे सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो सबसे पहले हम अगर क्लास में जाते हैं उसके पहले हमें अपना लेसन प्लान वगैरह बना के जाना चाहिए, किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड करना है। एक अच्छा टीचर वही है जो 40 मिनट में अपना क्लास खत्म कर, 40 नहीं 38 मिनट्स में अपना क्लास खत्म कर दे, 2 मिनट फिर बच्चों के साथ वो मतलब रिलैक्स टाइम बिताए और अपना घंटी लगते वो निकल जाए यहाँ। लेकिन मैं यहाँ कॉन्सेप्ट देखती हूँ कि क्लास खत्म घड़ी को बहुत घंटी कब लगा पता ही नहीं चला, 15 मिनट तक आगे पढ़ाते रहे। दैट इज नॉट अ गुड टीचर, इज नॉट अ गुड टीचर, ही इज कंज्यूमिंग द टाइम ऑफ अदर पर्सन्स आल्सो। तो आपको अपना टाइम 40 मिनट का टाइम है उसको डिवाइड करना होता है। प्री टीचिंग कैसे करना है, वाइल टीचिंग क्या क्या एक्टिविटीज होने चाहिए, पोस्ट टीचिंग क्या होना चाहिए, फिर होमवर्क दिए हैं वो नेक्स्ट डे की व्हेन यू कम बैक आपको वो जो रिवीजन होता है वो भी एक एक्टिविटी के रूप में, वार्मअप के रूप में करना चाहिए। बच्चे इससे एंगेज रहेंगे, बच्चे इससे हमारा और आपका जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और वो मतलब इंटरेस्ट लेके आपके क्लासेस में बैठना चाहेंगे। तो जब हम प्लानिंग से करेंगे तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस दिखेगा। टीचर का क्या है, टीचर का कुछ क्वालिटीज है जो बेसिक क्वालिटीज वो भी हमें अपनी इस चीज में साथ में रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमें एक मतलब हमें एज ए टीचर अपना जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट है उसका तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। भले ही आप पूरा पीएचडी किए हुए अपने सब्जेक्ट में और क्लास में जाते हैं तो आपको क्लास कैसे मैनेज करना है ये आपसे नहीं हो पा रहा है, तो the students will not value you, आपको उतना वो अहमियत नहीं दे पाएंगे, वो चाहते भी अहमियत नहीं दे पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस सीख रहे हैं तो बच्चे हमारे छोटे नहीं होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो आकलन कर लेते हैं कि टीचर कैसा है। और आजकल तो दोनों तरफ से हो रहा है ना, बच्चे भी बता रहे हैं कि टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं और हम भी असेसमेंट करते हैं बच्चों का। तो ये सब जो बहुत सारी 15-16 जो क्वालिटीज है टीचर की वो सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। पूरा हमें स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास बनाना है, लर्नर सेंटर्ड क्लास नहीं, ना कि टीचर सेंटर्ड क्लास होना चाहिए। मतलब जो टीटीटी यानी कि टीचर टॉकिंग टाइम शुड बी लेस देन द स्टूडेंट टॉकिंग टाइम। आपके क्लास में बच्चे अगर बात कर रहे हैं, मर्मरिंग हो रही है, तो आपका एक हेल्दी क्लास है, ना कि एकदम मार रट्टा में बेंच से चुप करा के डंडा से और मेरा क्लास बड़ी शांत है, यहाँ पे पिन ऑफ साइलेंस है, बहुत अच्छा टीचर है, यू आर नॉट अ गुड टीचर। आप एक अच्छे टीचर मतलब नहीं है। बच्चे शांत इसलिए क्योंकि बच्चे आपसे डर के शांत है। बच्चे अगर भनभना रहे हैं, बात कर रहे हैं और मरमरी का आवाज आ रहा है तो ये एक अच्छा संकेत। लेकिन मरमरी कैसा है, आपको बच्चों का मरमरी सुनना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। मरमरी आप बच्चों का हो रहा है तो आप जो पढ़ाए हैं उस टॉपिक पे हो रहा है तब वो मरमरी कर दी है, ना कि आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ा रहे हैं कल साइलेंट रेवोल्यूशन हमारा चैप्टर है इंग्लिश में, हम अगर साइलेंट रेवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कितने बजे जाएगा मैच खेलने के लिए, तो ये मरमरी है, मैच का डिसाइड कर रहा है या फिर पार्टी में जाने का, तो ये मरमरी करनी नहीं है अगर मरमरी होगा। और फिर टीचर्स का जेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी चीजें हैं जिसका अगर डिस्कस करने लगे तो शायद 2-3 क्लास भी कम पड़े। तो ये सब बहुत जरूरी है। टीचर एज अ टीचर आपको अपनी डिग्निटी बना के रखनी है और सब्जेक्ट नॉलेज होना है। और सबसे बड़ा जो मैं पहले ही बोली, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू प्लान व्हाट यू हैव टू डू